सरकार घोटालेबाजों से मिली हुई है और सरकार के मंत्री जो इन्वॉल्वमेंट हैं उनका नाम उजागर नहीं कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल पुराना बस स्टैंड पर मौजूद हूं। चिड़ियाघर मोड़ बोला जाता है इस एरिया को। और यहाँ मैं निकल रहा था रास्ते से तो मुझे एक ताऊ ने, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने यहाँ पर एक ये मेरे को पंपलेट थमा दिया। वजह जानूंगा इनसे क्या है। वैसे इसमें हेडिंग जो दी गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं क्लियर। नगर परिषद भिवानी में किए गए घोटाले की रिकवरी व दोषियों को सजा उच्च स्तरीय निष्पक्ष न्यायिक जांच के बगैर संभव नहीं। एक सवाल दाग रखा है इन्होंने, तो इनसे पूछ लेता हूँ वजह क्या है। ताऊ जी, क्यों दे दिया मुझे ये पोस्टर? क्यों दे दिया आपने? क्या ये पोस्टर क्यों दे दिया? पोस्टर आपने ये नगर पालिका में जो है बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। वो घोटालेबाजों को जो है पकड़ना जरूरी है। ये सरकार उनको जो है पकड़ नहीं रही। ये प्रशासन भी जो है ना बहुत ढील कर रहा है पकड़ने की। अच्छा ये बताएं, रोजाना आप कभी कहीं करते हो प्रदर्शन, कभी कहीं करते हो, इस तरीके से हो जाएगी जांच लगता है? नहीं, जांच होगी क्यों नहीं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हम जनता को जो है ना बता रहे हैं भाई अपना जो है जनता का पैसा जो है ना उन्होंने घोटाला करके अपना जो है कब्जा कर लिया। तो ये बात है। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 70 साल की है। 70 साल होगी। इस तरीके से न्याय मांगते हुए कभी देखा है? ये सारे यहाँ पे नारे लगा रहे हैं आप देखो, जनता को पता चलता है, जनता को सारी को पता नहीं है ना भैया घोटाला हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इसे हम ये प्रदर्शन करें तो जनता को पता चल रहा है भाई नगर परिषद में घोटाला हुआ है। अच्छा एक काम है, अब तो 19 तारीख नजदीक आ गई, एक मोहर ढंग के व्यक्ति पे मार दो, वो सही विकास करवा देगा भिवानी का, या पिछले के पीछे पड़े हो? कौन सी मोहर? अब 19 तारीख को इलेक्ट होने वाला है, दोबारा से नया चेयरमैन आने वाला है। नहीं, पहले ये घोटालेबाजों को नहीं पकड़ेंगे ना तो हमारे जो कहीं जो मोहर मारने वाले नहीं है। इन घोटालेबाजों को पकड़ो, उसके बाद में मोहर मारेंगे। ठीक है, ये कमाल की बात है ताऊ जी की सोच। और फिलहाल यहाँ पर युवा कल्याण संगठन से कमल सिंह प्रधान मौजूद हैं और सारे हैं कामरेड हैं, ओम प्रकाश जी और सारे लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक बार दिखा दें ये चेहरे। ये हमेशा नारे लगाते हुए आपको दिखाई देते हैं और आपको इनकी स्पेशल दिखाएं थोड़ा सा एक बार। ये तख्तियां हाथ में लेके ये बैठे हुए हैं फिलहाल। ये चेहरे उम्मीद है इनको, शायद, मुझे नहीं पता। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन सीबीआई पे क्यों अड़े हैं? कमल सिंह प्रधान से भी पूछूंगा, वजह जानूंगा। फिलहाल आप मेरे साथ खड़े होकर बात कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से हम बात कर पाएंगे। कमल सिंह जी, एक बात तो मुझे यही बता दो कि आप है ना घूम घूम के सारे शहर में कभी कहीं पे कभी कहीं पे, और यहाँ पे तो देखिए गंदगी पड़ी थी, यहाँ बैठ गए आप। देखिए बात ये है विनोद जी, आप आए, आपका स्वागत है। आप असली मुद्दा क्या है कि प्रशासन ने 4 आदमियों को लगातार जेल से प्रोटेक्शन पे लिया और उन्होंने 37 आदमियों के नाम बताए। जो मुख्य सूत्रधार था उसको गिरफ्तार नहीं करा जिसने चेक घोटाला किया था। और ऐसे कई व्यक्ति हैं। खाली ये चीज़ नहीं है कि आपने 5 आदमी गिरफ्तार कर दिए उस बात को ख़त्म कर दिया। आप अंतिम व्यक्ति को गिरफ्तार करो। नगर परिषद में तो बात करें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही तो थे, उनके ही चर्चाएं थी, उनको गिरफ्तार कर। ये नहीं है, जो सेक्रेटरी है उसका नाम भी आया हुआ है, दूसरे और अधिकारियों का नाम भी आया हुआ है। प्रशासन उसको दबा रहा है। हम चाहते हैं कि वो अंतिम व्यक्ति गिरफ्तार हो और जितने भी नाम है उजागर हो जनता के सामने। और जिस प्रकार से महंगे जो गिफ्ट लिए थे उस दुकान के पास पूछे भाई इतने गिफ्ट कहाँ कहाँ गए थे, ये भी एक पुलिस का जांच का विषय है, उसको क्यों नहीं कर रही। हम खाली एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम चेयरमैन के खिलाफ नहीं थे, ना वाइस चेयरमैन के खिलाफ थे। हम चाहते हैं कि इसका भ्रष्टाचार जहाँ से पनपा था और किस किस कड़ी के तहत पहुँचा है वो आदमियों के नाम उजागर हो। जब तक उजागर नहीं होंगे तब तक लगातार हम प्रदर्शन करेंगे। सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं, या सीटिंग जज से कराओ या सीबीआई से कराओ, ताकि जांच एजेंसी प्रभावित ना हो। लेकिन भाई साहब, अब पीछे एक भूख हड़ताल हुई थी, दूसरा संगठन कर रहा था, भिवानी बचाओ आंदोलन वाले, वहाँ हड़ताल कर रहे थे। तो एसपी साहब ने स्पेशल एसआईटी का गठन कर दिया, अधिकारी ही चेंज कर दिए गए, स्पेशल एसीपी साहब काम कर रहे हैं उस पर, फिर भी आप मतलब इस तरीके से। देखिए, जो एसआईटी गठित की है ना, उस एसआईटी गठित का मामला कितना कच्छुए की चाल चल रही हो, तो वो तो पहले भी गठित थी। और उनमें तो कई एक्सपर्ट आदमी, जैसे हम सीबीआई जांच इसलिए कर रहे हैं कि सीबीआई जब आएगी उस सीबीआई के अंदर इकोनॉमिक सेल के आदमी भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे कि किस प्रकार चेकों में घोटाला किया, किस प्रकार गली जो बनाई थी उनकी गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, जिस प्रकार अमृत योजना के करोड़ों रुपए डकार लिए गए उनमें किस प्रकार किया गया। इन एसआईटी बना दी सिर्फ दिखाने के लिए।
SIT की कहाँ तक पहुंची SIT? एक आदमी को बार बार मौका दिया जा रहा है हाईकोर्ट में जमानत देने के लिए, पहले सिंगल बेंच में उसकी कैंसिल हुई, अब डबल बेंच में जा रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? मुख्य सूत्रधार तो वो है, एक EO था पहले, उसको क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं करी? 7 नाम तो आज भी पुलिस के पास हैं जो बाई नेम, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करी? SIT का क्या फायदा है बताइए आप? अच्छा, एक तरफ ये जैसे सारे संगठन काम कर रहे हैं, ये पिछड़ों के ही पीछे पड़े रहेंगे कि उनकी रिकवरी हो, वो सारे उनको सजा हो, या फिर आने वाले इलेक्शन पे भी बात करेंगे कि शहर अब की बार भी गलती ना करे, कम से कम उस पे? हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, मेरी बात सुनिए, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। बात सुनो, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम भी उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन हमने इस बात को नकार दिया कि हम वोट की राज नहीं करते। हम करते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, हम ये भी अपील करते हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी पार्टी का आप साथ दो, लेकिन भ्रष्टाचारी को चुनाव नहीं होना चाहिए ताकि हमारी भिवानी सुरक्षित रह सके। आप भी थोड़ा सा कई बार आप नारे लगाते हुए नजर आते हो, लेकिन क्या इस जो संगठन है इसमें से कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला? हमारे कोई फेवर नहीं, हमारे संगठन में कोई चुनाव नहीं लड़ना आना, ना हमारी कोई इच्छा किसी प्रकार की। हम तो चाहते हैं कि न्याय हो जनता के साथ, हम वोट की राजनीति करते। हमें पता है इस बात का, कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जो इसने कोई संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी ना हो, हम उसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी का चुनाव हम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से एक 19 तारीख तो ये लगा दी गई कि इस 19 तारीख को एक नया नेता मिल जाएगा भिवानी को, एक नया चेहरा मिल जाएगा, उससे उम्मीदें होंगी 5 साल वो कैसा काम करेगा। अब की बार बड़ी बात यह है कि इलेक्ट खुद जनता करेगी, ना कि वो पार्षद करेंगे। तो अब की बार मजेदार कैंडिडेट मिलने वाला है या अब की बार विड्र ही चल रहा है? और आप जैसे संगठन नारे लगा रहे हो कि CBI जांच का मैटर क्या है जब इतना सारा काम प्रशासन कर रहा है? देखिए, ये जो घोटाला है ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें घोटाला ना किया हो। इसलिए प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में काम करता है, और सरकार उन लोगों के नाम उजागर नहीं करना चाहती जो उसके नेता हैं, जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने ये शुरुआत की है, और वो प्रोटेक्शन इनको दे रहे थे। इसलिए हम मांग करते हैं कि CBI की जांच हो, या फिर हाई कोर्ट की कोई SIT बन के उसकी देखरेख में ये जांच हो। तभी ये 3 जो चीज़ें हम जिनकी मांग हमारी है कि जो पैसा लूटा गया उसकी वसूली हो, और इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, और जो भी दोषी इसमें संलिप्त है सबको पकड़ करके गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हमारी 3 सूत्री मांग है। जब आप ये बताइए शर्मा जी, जब पंजाब के एक मंत्री ने कमीशन लेने की बात की थी और उसका स्टिंग ऑपरेशन करके वहाँ की सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया बर्खास्त करके, तो क्या भिवानी घोटाले की स्वतंत्र उच्च स्तरीय न्यायिक जांच भी नहीं हो सकती? जो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पर स्वीकार करते हैं, तो ये जांच भी नहीं करवाना चाहते, इसको रफे दफे करके और इसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है जैसे कि इनके सांसद साहब हैं, इनके संगठन के साथ, इनके साथ गठबंधन के नेता जुड़े हैं, MLA जो वगैरह हैं, वो आरोप लगाते हैं सीधे तौर पर कि घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, उनकी बातों पर यूं कहते हैं मुख्यमंत्री साहब की खुद ढूंढें, उनका नाम बता दें, हम कर लेंगे, उन पे कार्रवाई, सबूत ले आए। तो आप जैसे 5-10 लोग बैठे रहेंगे तो हो जाएगा ये मामला? इतना आसान? हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, और भिवानी की जनता में 3 मांगे हमने वहीं से ली हैं। वो चाहती है जो पैसा लूटा गया वो वसूल हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। ग्रेवाल साहब हैं, फौजी रहे तब तो ठीक था, सारी चीज ये मेहनत और परेशानी सारी उठाई ली थी, अब तो घर बैठ जाते, अब तो शांति कर लेते, थोड़ी सी आराम का टाइम होता बुढ़ापे में। सर ऐसा है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि ये कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं, और भिवानी की जनता से, जहां पर खासकर भ्रष्टाचारी खड़े हुए हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं भिवानी की जनता से, पुराने सभी भिवानी नगरवासियों से, तमाम जनता से, भाई भ्रष्टाचारी को लात मारो। अगर भ्रष्टाचारी को फिर दोबारा बना रहे हो तो आगे कोई संभावना नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ, छोड़ो ये सारी बातें, कितने शहरों में ड्यूटी करी आपने? मैं तो पूरे इंडिया में मोटे बढ़िया शहरों गया हूँ। मैं बढ़िया शहरों की बढ़िया शहर तो मैं तो बेंगलोर रहा हूँ। बेंगलोर मेरे को सबसे अच्छा सिटी लगा, ईमानदारी भी है, करता है भिवानी भी वैसा। भिवानी मन क्या, हम तो चाहते हैं आज ही बन जाए, फिर हमारे सोचने से क्या होता है? सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार में 6 दिन मैंने पानी पिया, रोटी नहीं खाई, मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, और बात तो लिखवाई है, पर सरकार उसके ऊपर SIT बना रही है, काम नहीं हो रहा है। बात यह है, बड़े जुल्म की बात है, बड़ा अफसोस की बात है, सरकार घोटालेबाजों से मिली हुई है
और सरकार के मंत्री जो इन्वॉल्वमेंट हैं उनका नाम उजागर नहीं कर रही है। बड़ी बेशरम सरकार है और घोटालेबाज सरकार है। सरकार मुर्दाबाद। देखिए, फौजी हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं और बुजुर्ग हैं तो आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, कोई भी यूँ नहीं है कि हुड़दंगबाज है, कोई दबंग है या फिर कैसा क्या है, कोई नेतागिरी वाला भी मुझे सीन नहीं लग रहा। ये लोग बुजुर्ग से व्यक्ति हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि सीबीआई जांच होगी। पता नहीं घोटाला कितना बड़ा मानती है शहर की जनता, लेकिन शहर में चर्चाएं तो बड़े चल रहे हैं और 19 तारीख को इसका एक अच्छा परिणाम निकलने वाला है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ भिवानी की जनता सबसे समझदार है, सबसे अच्छे फैसले लेने वाली और सटीक फैसले लेने वाली जनता है। तो अब की बार भिवानी को क्या सच में कोई बेंगलोर बनाने वाला या विदेश की तरह, चंडीगढ़ की तरह चमकाने वाला नेता मिलेगा जो कि बदलाव करेगा, 5 साल भिवानी में साफ सुथरी राजनीति करेगा। इन लोगों के भी चेहरों से और इनकी नज़रों में सिर्फ यही सवाल चल रहा है, आँखों में यही सवाल बसा है, दिमाग में यही सवाल बसा है कि कौन होगा भिवानी में आने वाला वक्त का बदलाव करने वाला। और फिलहाल सीबीआई घोटाले की इन्होंने एक बार दिखा दें, ये होर्डिंग लगा के कहीं भी बैठ जाते हैं, ज़्यादा बड़ी बातें भी नहीं करते, ना कोई तमाशा करते, जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें। भिवानी के जितने लोग देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें कि भिवानी में चल क्या रहा, आखिर किस प्रकार की जांच होनी चाहिए ताकि सच में दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।